टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालने का, राइट? ओके। Find out total structural isomer. Total structural isomer. चलिए इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हैं। पहले अभी तक ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, जितना भी मैंने क्वेश्चन ले रहा था उसमें हेलोजन था। चलिए यूएफ तो निकालने के लिए बता सकते हैं स्टूडेंट, यूएफ कितना होगा? सबको पता है ना, हाउ कैन वी फाइंड आउट द यूएफ? आपके पास कार्बन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और यूएफ नहीं है। तो क्या ये, और पूरे ऑर्गेनिक में जो भी नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ाया था, नॉमेनक्लेचर का यूज यहाँ पे हो जाएगा। क्या ये एल्डिहाइड बन सकता है? कीटोन बन सकता है? एसिड तो बिल्कुल नहीं बनेगा, 2 ऑक्सीजन ही नहीं है, राइट? तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बनेगा? OH बनाने के लिए क्या यूएफ का कंपल्सन है? नो नीड टू हैविंग द यूएफ। यूएफ रहेगा तभी OH रहेगा, बट OH सिर्फ प्योर अल्कोहल के लिए, OH के लिए, OH एज ए फंक्शनल ग्रुप के लिए मुझे अनसैचुरेशन फैक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हाट अबाउट ईथर? ईथर के लिए भी कहाँ यूएफ चाहिए? सिंगल बॉन्ड ही रहता है, डबल बॉन्ड नहीं रहता है। तो इसका मतलब इस, देखिए कितना बढ़िया हो गया। अब ये चीज जो आप यहाँ पे डिसाइड कर लिए कि ये क्या क्या हो सकता है, यही तो रिएक्शन में आपको काम में आएगा कि यहाँ पे कोई डाल रहे हैं तो बी बन रहा है, राइट? तो सबसे पहले आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या क्या हो सकता है, तो आप सोच ही नहीं पाएंगे। तो अगर ये बात पता नहीं रहता तो आपके दिमाग में 10 टाइप का ख्याल आता, शायद कीटोन हो जाएगा, शायद अल्डिहाइड हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। अब तो 2 ही बात ख्याल आएगा, या तो अल्कोहल नहीं तो 2 चीज़ में तो आप रिएक्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, करेक्ट है ना? चलिए स्टूडेंट, इसका मतलब है कि यहाँ से कंक्लूजन हुआ, पहला कंक्लूजन को ओपन चेन रहेगा। सारे पीछे का क्लास किया हुआ है ना, तभी समझ में आएगा, राइट? ओपन चेन रहेगा एंड नो ओनली ओपन चेन एंड नो पाई बॉन्ड। जब मैं पाई बॉन्ड बोलता हूँ तो उसमें दोनों में एक साथ आता है, हेट्रोएटॉमिक एंड होमोएटॉमिक, दोनों का एक साथ मिलाकर बात करता हूँ, करेक्ट है? तो ओके स्टूडेंट, अब इसमें पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही ऑप्शन बचा, या तो अल्कोहल बनेगा नहीं तो ईथर बनेगा, करेक्ट है? तो पहले किसको लेकर काम किया जाए? अल्कोहल बनाते हैं। अल्कोहल कैसा वैलेंट है? मोनोवैलेंट, राइट? तो अल्कोहल का सोचने का तरीका जस्ट लाइक हैलोजन, जस्ट लाइक ये भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आएगा। 3 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर, स्केलेटन, कितना ढांचा, ये बहुत बड़ा चीज़ था, राइट? देखते हैं इससे कितना फास्ट हो जाते हैं। एक ही स्ट्रक्चर है, OH को बैठाने का कितना जगह है? तो यहाँ पे आएगा टाइप ऑफ कार्बन, किसका रोल आएगा? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? फर्स्ट टाइप ऑफ कार्बन 2 है, लेकिन टाइप ऑफ कार्बन से भी ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है टाइप ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन में, राइट? इसका मतलब OH एज ए ग्रुप ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसको बैठाएंगे, करेक्ट है ना? तो जो भी न्यू स्टूडेंट है उनको बहुत कुछ रिवीजन करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए 1 मंथ एकदम बहुत मेहनत कीजिए ताकि मुझे पकड़ पाइए। सारा प्लेलिस्ट फाइल तो आपके पास है। चलिए, तो यहाँ से कितना अल्कोहल मिलेगा? 2 अल्कोहल मिलेगा। इस अल्कोहल का नाम IUPAC नेम बोलिएगा, साथ में थोड़ा इसका भी रिवीजन करते हैं। 1 प्रोपेनॉल, पढ़िए। इसका नाम
दोनों का नाम में डिफरेंस क्या, दोनों में कॉमन बात है प्रोपेनॉल, डिफरेंस है पोजीशन का। आगे चलकर इसी को पोजिशनल आइसोमर बोल दूंगा। क्या बोल देंगे? कमिंग कमिंग कमिंग। चलिए, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट और ये हो गया मेरा सेकेंड। अल्कोहल का काम तो खत्म। अब आते हैं ईथर। ईथर यहाँ देखिएगा, ईथर क्या है स्टूडेंट? डाइवैलेंट। तो ईथर बनाने का मतलब है कि दो कार्बन के बीच में सैंडविच करूंगा। तो दो कार्बन के बीच में अगर किसी चीज़ को बैठाना है, इसका मतलब मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन में इंटरेस्ट रहेगा या डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, तो यहाँ पे इसको सैंडविच कर देंगे। करेक्ट? तो ए मिलेगा। इसका मतलब है कि इसका कितना स्ट्रक्चर आइसोमर? ये तो नीट में पक्का आ सकता है, इस बहुत आसान था, 1 मिनट का क्वेश्चन, राइट? और आउट ऑफ 3 कितना अल्कोहल कितना ईथर? 2 अल्कोहल 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा, ठीक है? तो ये लिख लीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 3 रहेगा। यहाँ देखिए, लेकिन आगे चलकर 1 बाई 1 सारे आइसोमर को हम लोग पढ़ेंगे। अभी स्ट्रक्चर, पूरे स्ट्रक्चरल फाइंड आउट करने का तरीका सीख रहे हैं सिर्फ, ये ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। कल के डेट में इसके बीच में अगर रिलेशन पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? ये है अल्कोहल फंक्शनल, क्या बोलेंगे? ये अल्कोहल है और ये क्या है? ईथर है। तो किसका डिफरेंस हो गया? फंक्शनल ग्रुप का। तो इसी का नाम बोल देंगे फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। करेक्ट है ना? आप में से कोई डीकेसी लाए हैं? सबको लाने के लिए बोले थे। नहीं, अभी आज के क्लास में इसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा, बट जो लोग लाए हुए हैं तो उनके लिए सिर्फ एक डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से पेज नंबर 36 अगर किसी के पास है तो देखिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन है ना बहुत सारा। तो ये आपको इसमें मिलेगा, ठीक है? जो मैं सिखा रहा हूँ उस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे है, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। जो जस्ट अभी आए हैं वो इस एग्जाम्पल का जब सॉल्यूशन करते रहूँगा तो वहाँ से कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर। ईएफ क्या है अभिवन? आप लोग आंसर कितना आया? ईएफ 0 आया। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक कंपाउंड है, इसमें अंश क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, और नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट? तो क्या ये एल्डिहाइड होगा? एल्डिहाइड होने के लिए पाइबोन चाहिए। पाइबोन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्या कीटोन होगा? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या साइक्लिक कंपाउंड पॉसिबल है? साइकिल बनाने में तो ईएफ चाहिए। दैट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ अल्कोहल और ईथर ही हो सकता है इस फार्मूला से। मतलब सिर्फ क्या रहेगा स्टूडेंट? कंक्लूजन, ओपन चेन अल्कोहल, राइट? ओपन चेन अल्कोहल एंड
ओपन चेन ईथर पॉसिबल है। तो आप लोग का फर्स्ट टाइम लर्निंग प्रोसेस है, सब कुछ लिखा कीजिए, जल्दीबाजी में नहीं, वहाँ पे नोट्स में, क्लास नोट्स में सब कुछ लिखिएगा, रिवीजन के टाइम पे आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नोटबुक बनाते हैं ना घर पे जाकर दोबारा, ठीक है, ओके। तो अब बताइए, पहले हम लोग अल्कोहल को लेकर, OH को लेकर चलते हैं। तो OH किस पे, OH 2 कार्बन के बीच में बैठेगा या कार्बन पे बैठेगा? किसको रिप्लेस करके बैठेगा? हाइड्रोजन को। तो मुझे कार्बन का 4 कार्बन का ओपन चेन में स्केलेटन चाहिए। 4 कार्बन का कितना स्केलेटन होता है? 2 होता है। अब इसमें भी OH का लेकर काम करेंगे और इसमें भी OH लेकर काम करेंगे, राइट। इसमें OH का बैठाने का कितना जगह? 2 जगह। और इसमें OH का बैठाने कितना जगह? लेकिन आप लोग स्टूडेंट है, इसको दोनों को लिख लीजिएगा, नहीं तो रिपीटेशन जो होगा वो पता नहीं चलेगा। बट यहाँ इसमें रिपीट होने का चांस नहीं है, क्योंकि पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे पेरेंट चेन में कितना कार्बन रहेगा? 4। यहाँ पे कितना रहेगा? 3। तो यहाँ का 2 और यहाँ का 2 में कोई आपस में रिपीट नहीं होगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। आप लोग सिर्फ एरो देख मत छोड़िएगा। ये देने का मतलब, अच्छा आप लोग भी ऐसे ही करके छोड़ दे रहे हैं क्या? आप लोग भाई ऐसे लिखिएगा, आप लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर हो गया। फिर यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। 11th क्लास का लेक्चर, नॉमेनक्लेचर के लेक्चर नंबर 4 से लेकर 7 तक मैं टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन पढ़ाया हूँ। नहीं कुछ नॉमेनक्लेचर फॉलो हो पा रहा है, कम से कम 4 से 7 देख कर आइएगा। उसमें जो बोलते हैं ना फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, उसमें पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करवाया गया है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा, याद रहेगा 4 to 7 के बीच में, राइट। चलिए, तो टोटल अल्कोहल कितना मिल गया? 4 मिल, वेरी गुड। तो अल्कोहल मिल गया है 4, ठीक है ना। अब ईथर आता, तो ईथर में ऑक्सीजन को क्या करना है? 2 कार्बन के बीच में सैंडविच करना है, मतलब मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन चाहिए, लोकेशन। तो आपके पास 2 ही स्ट्रक्चर है, इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? वेरी गुड। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? ईथर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। अल्कोहल कितना मिला? 4। टोटल आंसर क्या हो गया? 7 हो जाएगा ना। तो ये भी तो नीट के लेवल को डिजर्व करता है। चलिए, कौन सबसे फास्ट आंसर देते हैं? पहले आप तीनों थोड़ा देर से आए, इसको सिस्टमेटिकली लिख लीजिएगा, एक क्लियर होगा तभी वो बनेगा। कितना आंसर आया एवरीवन? 7 तो नहीं, इसमें तो ज़्यादा आंसर। 11। आप टोटल आंसर कितना है? टोटल मैंने पूछा था, टोटल 14।
अब तो ये बिल्कुल टाइप प्रॉब्लम हो गया ना। यूएफ क्या है? 0। तो दो ही चीज़ हो सकता है, ओपन चेन में अल्कोहल और प्लस वाट ईथर। पहले इसको लेकर काम करते हैं। तो 5 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर? 5 कार्बन का 3 स्ट्रक्चर, एक ए रहेगा, एक ए स्ट्रक्चर रहेगा और एक ए स्ट्रक्चर रहेगा। बोलिए इसमें OH को बैठाने का जगह 3 यहाँ से मिल जाएगा और वो 3 यहाँ से जितना भी मिलेगा उसके साथ रिपीट नहीं होगा। वजह नाम लिख के देख लीजिएगा। इसके हर नाम में जो यहाँ जो 3 अल्कोहल मिलेगा सबके नाम में पेंटानॉल आते रहेगा। 1 पेंटानॉल यहाँ बैठेगा तो यहाँ आएगा तो 2 पेंटानॉल, यहाँ बैठेगा तो 3 पेंटानॉल। करेक्ट है ना? चलिए यहाँ पे OH को बैठाने का जगह फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फोर्थ टाइप। राइट, यहाँ पे हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पे प्लेस हो सकता है। बट ये पता है ना कि कार्बन का टेट्रावैलेंट का ख्याल रखेंगे। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ से जो 3 मिला और यहाँ से जो 4 मिला, इन 4 में से कोई भी 3 आपस में रिपीट होगा क्योंकि इसका नाम में ऑलवेज ब्यूटानॉल आते रहेगा। पैरेंचर में हाउ मेनी कार्बन? 4। ठीक है, लेकिन आप लोग स्ट्रक्चर लिखिएगा। तो यहाँ से अब इसमें OH को बैठाने का जगह 1 यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। क्यों नहीं बैठा सकते हैं? कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, ऑलरेडी टेट्रावैलेंट हो चुका है। इसमें OH को बैठाने का सिर्फ कितना जगह? तो अल्कोहल से टोटल कितना मिल गया? 8 मिल गया है। तो इसी क्वेश्चन को अगर मुझे आसान करना रहेगा तो ऐसे भी पूछ सकता हूँ, फ्रॉम दिस फार्मूला हाउ मेनी अल्कोहल आर फॉर्म्ड। करेक्ट आंसर कितना रहेगा? 8 रहेगा। अब ईथर बनाने के लिए मेरे पास डाइवैलेंट ग्रुप है और ईथर के लिए 2 कार्बन के बीच में सैंडविच होना कंपल्सन है। तो फिर से क्या करेंगे? 5 कार्बन का स्ट्रक्चर, यहां देखिए इसमें यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप। तो वहां पे आपको टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ लोकेशन पढ़ाए थे। करेक्ट? तो इसमें 2 जगह ऑक्सीजन को सैंडविच करेंगे। एक बार यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा और आएगा तो ऐसे दिखेगा स्टूडेंट जो बिल्कुल न्यू है। करेक्ट? यहाँ बैठेगा तो ऐसा दिखेगा और यहाँ सैंडविच होगा तो यहाँ पे रहेगा। इसमें ऑक्सीजन को सैंडविच करने का जगह फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फोर्थ टाइप। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? 3। यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। राइट? बट यहाँ और यहाँ में कोई आपस में रिपीट डैम श्योर नहीं होगा। ठीक है? इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? 1। तो 2 और 3, 2, 5, 1, 6। तो ईथर कितना बन गया? तो टोटल कितना हुआ? वेरी गुड। किनका आंसर 14 आ गया था? बाकी ऑनलाइन में एनीवन जिनका 14 आ गया था? ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, कार्बन, हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन विथ UF 0। अब तो आप सॉल्व कर लेंगे और आपसे तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि 10 कार्बन रहेगा। मैक्सिमम पूछा जाएगा तो 7, वो भी मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया। 6 कार्बन तक तो काम कर लीजिएगा। तो एक घर पे होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है? इसका भी UF क्या है? 0 है। एक घर पे बनाना है। चलिए फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर।
फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। मेरे तरफ से इसमें आप आराम से 5 मिनट टाइम ले सकते हैं, 10 मिनट भी लेते हैं कोई बात नहीं है, बट करेक्ट आंसर पे आइए।
आराम से टाइम लीजिए आप लोग, बट आप थोड़ा मिस्टेक कर दिए। एक मिनट में बता दूँ, इसको रहने दो। ठीक है। इसके लिए आराम से आप लोग का लर्निंग प्रोसेस है। इसी को मैं ड्रॉपर में जब पढ़ाता रहता था, बोलता कि 5 मिनट सॉल्व कीजिए। आप लोग फर्स्ट टाइम है, आप आराम से इस क्वेश्चन पे 10 मिनट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन 10 मिनट डिजर्व करता है, तो आप घड़ी मत करिए, 10 मिनट काम कर रहे हैं, सब कब बीतेगा। नॉमेनक्लेचर जो नहीं पढ़े भाई, उसको तो दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग को इस फ्रस्ट्रेशन को झेलना पड़ेगा अंतिम में, जब तक नॉमेनक्लेचर कवर नहीं होता है। इसलिए बस आप यहाँ पे सॉल्यूशन के टाइम पे आइडिया सुन लीजिएगा, अगर नॉमेनक्लेचर का पार्ट, क्योंकि इस पार्ट को वही सॉल्व कर पाएगा जिसको नॉमेनक्लेचर सारा पढ़ा हुआ है। विदाउट नॉमेनक्लेचर समझ हो पाएगा कि क्या क्या होगा, सवाल ही नहीं है। एक स्टूडेंट का ऑनलाइन में आंसर 7 आया है। एनीवन 7? सिक्स। कुछ भी ट्राई करते रहिए। कितना? 8। और एनीवन? नहीं, टाइम दूंगा, आप टाइम लीजिए, बट आपस में बात मत कीजिए। एक क्वेश्चन जेई मेन को डिजर्व करता है, या आईआईटी एडवांस का ऑब्जेक्टिव, इतना डिजर्व करता है क्वेश्चन। मुझे कुछ नहीं पता है, पहले आप बनाइए। जब मैं ही सॉल्व करना स्टार्ट, तो फिर मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। नॉमेनक्लेचर किस दिन के लिए पढ़ाए थे? इस दिन के लिए पढ़ाए थे कि आप अभी मुझसे पूछना स्टार्ट कीजिए। कितना प्यार से नॉमेनक्लेचर पढ़ाया हूँ, राइट? 20-20+ लेक्चर पढ़ाया हूँ। यूट्यूब पे तो देखते रहते हैं, नॉमेनक्लेचर इन सिंगल शॉट 3 आवर, तो सिंगल शॉट के जैसा ही रहेगा, राइट? फटाफट फटाफट कवर। हाँ, एक किसका सॉल्यूशन है? क्या नाम है आपका? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज 9। करेक्ट आंसर 9 है। एक स्टूडेंट ऑनलाइन में मुझे आंसर रिप्लाई किए हैं। चलिए, वेरी गुड। लेकिन जिनका आंसर 9 आया है ऑनलाइन स्टूडेंट, वो भी आप लोग देखिएगा, हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो गया हो, इसलिए मिलाना जरूरी है, ठीक है?
अब बात मत कीजिए, यहाँ देखेंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए यूएफ कितना है एवरीवन, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है। यूएफ 1 करेक्ट। यूएफ 1 के लिए और आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, करेक्ट। क्या क्या डिवाइड किए थे फर्स्ट या सेकेंड क्लास में ही बताए थे ऐसे, राइट। यूएफ 1 के लिए क्या होगा, विदाउट रिंग, मतलब रिंग नहीं रहेगा, राइट, विदाउट रिंग। ये सबके माइंड में ये बात आ गया था। और क्या बताए थे, 1 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड। अब आप जब देख रहे हैं यहाँ पे कि अपार्ट फ्रॉम कार्बन, यहाँ आप देखिए अपार्ट फ्रॉम कार्बन जब ऑक्सीजन भी है तो हेट्रो एटॉमिक बॉन्ड का भी चांस बनेगा। इसका मतलब यहाँ जो पाई बॉन्ड है तो 2 पॉसिबिलिटी बना, होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड भी रहेगा और सॉल्यूशन करेंगे तो सिस्टमैटिक, करेक्ट, दोनों रहे चांस है ना। अब इसमें क्या क्या चांस बन सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर 1 कार्बोनाइल कार्बन है, 1 C डबल बॉन्ड O है तो नॉमेनक्लेचर में 1 C डबल बॉन्ड O मिलते हुए क्या क्या मिला है आपको, 2 ही चीज़ मिला है ओपन चेन में, एल्डिहाइड नहीं तो कीटोन। इसका मतलब यहाँ से 2 चीज़ स्टार्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और एल्डिहाइड और कीटोन जब बनाएंगे तो मेरा ऑक्सीजन खर्च हो चुका होगा, करेक्ट है ना। एल्डिहाइडी ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप, दोनों फंक्शन ग्रुप बनाने में मुझे 1 UF चाहिए होगा। अभी पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा, मैं टाइम दूंगा लिखने का। तो इसका मतलब इसमें 2 कैटेगरी चाहिए था, होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक। तो ऑफलाइन क्लास जब करते रहेंगे तो देखते हैं प्रेशर क्रिएट होता है, घर पे प्रेशर क्रिएट होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो यहाँ पे एटलीस्ट मुझे देखते हो कि नहीं सर, तो देख चेक करेंगे कॉपी, या बनाना है मुझे सबके साथ, राइट। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी हो गया, एल्डिहाइड नहीं तो कीटोन। और जब होमोएटॉमिक बनाएंगे तो क्या आपका ऑक्सीजन खर्च हुआ, बचा हुआ है ना। बट उस ऑक्सीजन को पाई बॉन्ड अलग से देने के लिए आपके पास पाई बॉन्ड है, आप तो इसको पाई बॉन्ड दे चुके और एक ही हाथ में पाई बॉन्ड था। तो फिर जो ऑक्सीजन बचा हुआ है ये अगर बना लिए तो ऑक्सीजन को क्या फिर लेकर सोचेंगे, OH नहीं तो इधर, और OH नहीं तो ओपन चेन में इतना चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तो जो इन सब चीज़ों को दिमाग में ले आए थे उनका ओपन चेन के लिए काम हो चुका होगा, करेक्ट। तो यहाँ तक पहले 1 बाय 1 आएंगे। पहले प्लानिंग तो कर लेंगे कि मुझे बनाना क्या है, सॉल्व कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल हो रहा है। सर 5 आ गया, अब बताइए 6 आ गया है, करेक्ट, ऐसे तो होगा, या प्रॉपर एक चैनल है। अब रिंग में, तो रिंग में ऑक्सीजन तो रिंग का पार्ट बन सकता है क्योंकि इसका वैलेंसी 2 होता है। इसका मतलब रिंग में भी जब आपको मैं जब प्लानिंग कर रहा होगा UF 1 के लिए तो ये बोला होगा एक तो रहेगा होमोएटॉमिक रिंग और एक क्या रहेगा, बट जब हेटेरोटॉमिक रिंग बनाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन रिंग का पार्ट में हो रहेगा। जब हेटेरोटॉमिक रिंग बनाएंगे तो फिर से हेटेरोटॉमिक रिंग बनाते हुए इस केस में क्या आप OH ग्रुप बना पाएंगे। सर ऑक्सीजन तो खर्च हो गया रिंग के अंदर, राइट, तो आपके पास हाथ में ऑक्सीजन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ देखिए, आपका मिस्टेक एक शायद आपको दिख गया होगा कि जब ऐसे कर रहे थे ना ये चीज़, या जो भी 4 रिंग का एक पाई बॉन्ड भी दे दिए थे, तो एक रिंग बनाने में UF खर्च हो गया, एक पाई बॉन्ड दे दिया, तो आपके हाथ में 2 UF था, वो मुझे इन करते ही नजर आ गया था। समझ में आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब रिंग बनाएंगे तो पाई बॉन्ड फिर अलग से नहीं रहेगा, पहला मिस्टेक। अब हेटेरोटॉमिक बनाएंगे तो मेरा ऑक्सीजन तो रिंग का पार्ट रहेगा, तो उसमें फिर अलग से आपको अल्कोहल सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब होमोएटॉमिक बनाएंगे तो क्या ऑक्सीजन रिंग का पार्ट रहेगा, ऑक्सीजन रिंग का पार्ट नहीं रहेगा। मतलब ऑक्सीजन को फिर रिंग में नहीं डालना है क्योंकि वो सिचुएशन यहाँ पे डील हो चुका होगा। तो फिर ऑक्सीजन को कहाँ रखना है, रिंग का बाहर रखना है। तो रिंग का बाहर रखने के लिए क्या कर सकते हैं, OH, राइट। और देखेंगे
तो सर ये कैसे बनेगा? समटाइम्स ऐसा हो सकता है भाई, होगा नहीं, वो देख दूसरे प्रॉब्लम तो इसमें आ जाएगा कि अगर रिंग है तो OH और ईथर हो सकता है नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या रिंग का पार्ट है? 4 कार्बन रहता तो ये सिचुएशन होता या नहीं होता? तब होता। इसलिए दोनों काम सोचेंगे। अब ये अगर नहीं हो पाएगा, पॉसिबल है, तो इसको रिजेक्ट करेंगे। बट दोनों तो वहाँ पे होमोएटॉमिक में शायद लोग इसको नहीं सोच पाते, यहाँ पे तो शायद नहीं होगा, बट बाकी जगह हो सकता है। करेक्ट। तो होमोएटॉमिक के लिए ये आपको ये सोचना है, और हेट्रोएटॉमिक में तो आपको ऑक्सीजन, मतलब ये 4 अलग अलग सिचुएशन को हम लोग को डील करना है, तब करेक्ट आंसर आएगा। हो गया ना? तब अब स्टार्ट किया जाए। पहले यहाँ तक लिख लीजिए। इसको हटाएं एवरीवन। देखिए ये प्रॉब्लम छोटा है, बट इसी से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है। हेट्रोटॉमिक, तो हेट्रोटॉमिक में सबसे पहले हम 2 सिचुएशन था ना, अल्डिहाइड या कीटोन। पहले अल्डिहाइड को लेकर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो अल्डिहाइडिक ग्रुप का अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप तो यही है, और अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है मोनोवैलेंट। क्या होता है? इसको बना के रेडी कर लीजिएगा। इसको बनाने में आपका क्या क्या खर्च हो गया बोलिए? इस फंक्शनल ग्रुप को, दिस इज कॉल्ड अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, राइट। इसको बनाने में 1 कार्बन खर्च हो गया, 1 ऑक्सीजन और 1 पाई बॉन्ड। यूएफ अब आपका पास है ही नहीं, और कार्बन कितना हाथ में बचा? 2 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर? एक ही है। करेक्ट। और यह है मोनोवैलेंट, इसको बैठाने का एक ही जगह होगा। इसका मतलब आज के बाद ओपन चेन में 3 कार्बन से एक ही अल्डिहाइड हो सकता है। करेक्ट। तो अल्डिहाइड बना 1, ये मेरा रहा फर्स्ट। अब यहां देखिए, ध्यान से सब लोग सुनेंगे। कीटोन के बारे में ओपन चेन में सोचना और ईथर सोचना नहीं लगता डिटो सेम है? ईथर भी क्या है? डाइवैलेंट, उसको भी 2 कार्बन के बीच में सैंडविच करते हैं, और कीटोन के भी कीटोनिक ग्रुप है, तो इसके दोनों तरफ क्या रहेगा? कार्बन तो रहना पड़ेगा। दैट्स वाई कीटोन का एनालाइज करना और ईथर का एनालाइज करना डिफरेंट तरीका होगा या ऑलमोस्ट सेम है। बट कीटोन बनाने में आपका खर्च क्या हो गया? 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 1 यूएफ। अब आपके हाथ में 2 ही कार्बन बचा, 2 कार्बन का एक स्ट्रक्चर। अब कीटोन को बैठाने के लिए आपको क्या चाहिए? डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन या लोकेशन। लोकेशन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? 1। इसका मतलब है कि एक कीटोन मिलेगा, तो ये मेरा रहा सेकंड। क्या हेट्रोएटॉमिक का काम खत्म हो गया? अब आते हैं होमोएटॉमिक पे, राइट। एक आंसर लाने के लिए प्रॉब्लम नहीं लिया हूँ, यहाँ से कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए कैसा रहेगा। तो सर यूएफ 0 रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, बट ऑलवेज 0 नहीं रहेगा। करेक्ट है। अब होमोएटॉमिक के लिए होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड में सोचने का तरीका ये रहेगा। यहाँ देखिए सब लोग, हेट्रोएटॉमिक पहले हम लोग ग्रुप बना लिए थे, बट होमोएटॉमिक में पहले पाई बॉन्ड मेरे हाथ में है, और क्या है? ऑक्सीजन। पहले ऐसे सोचिए। करेक्ट। और आपके हाथ में कितना कार्बन है? 3 कार्बन का एक ही स्ट्रक्चर रहेगा। कितना? और आपको बनाना क्या है? C डबल बॉन्ड C। तो पहले पाई बॉन्ड और ऑक्सीजन में पहले पाई बॉन्ड को बैठाना है, तो इसको बैठाने का जाएगा
अब आपके पास बचा ऑक्सीजन, क्या बचा? और ऑक्सीजन का तो सी डबल बॉन्ड वो बनाना नहीं है, पाई बॉन्ड तो खर्च कर दिए। तो अब इस ऑक्सीजन से दो चीज़ हो सकता है, बोले क्या? OH नहीं तो ईथर, करेक्ट। और OH को बैठाने का इसमें जगह, फर्स्ट टाइप 3 जगह है भाई, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन भी है, राइट? यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। पहले से कितना ऑलरेडी मिल चुका है? 2, और अभी कितना मिल गया? 3। अब इसमें ईथर के लिए स्टूडेंट, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? लोकेशन तो 2 डिफरेंट टाइप का है, बट ये मेरे काम का लोकेशन ऐसा कहीं पे देखे हैं? नहीं होता है, करेक्ट। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है क्यों नहीं होता है? ऑक्सीजन डाइवैलेंट, ये करेक्ट आंसर नहीं है। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड भी बनाता है, H3O+ बनाता है, नहीं बनाता है? ऑक्सीजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बोले 6। ये बनाने का मतलब है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड में खर्च कर दिया, बाकी उसके पास 2 बचा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना। बट लुईस डॉल्टन स्ट्रक्चर में ऐसे सर्किल बनाइएगा तो उसका 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट को वायलेट, ऑक्सीजन में एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है सेकेंड, क्या है? तो जो एटॉमिक नंबर 10 से कम वाला कभी भी अपना एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, ये सब हम लोग स्कूल के एग्जाम के लिए लुईस डॉल्टन स्ट्रक्चर में पढ़े थे, याद है? चलिए, तो क्या यहाँ पे सैंडविच करेंगे? इसका मतलब इस ऑक्सीजन को बैठाने का सिर्फ जगह कहाँ है? यहाँ पे है। नाउ एवरीवन, ओपन चेन स्ट्रक्चर से और कोई पॉसिबिलिटी है? आपने हेटेरोटॉमिक सोच लिया, होमोटॉमिक सोच लिया, और होमोटॉमिक अल्कोहल ईथर दोनों सोच लिए। तो टोटल करेक्ट आंसर ओपन चेन में टोटल कितना आया? 1 2 3 2 5 और 1 6, 6 हो गया। ओपन चेन से 6 मिल गया। यहां तक सबको समझ में आ गया है? सिक्स। अब आते हैं रिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर नाइट्रोजन रहेगा, ध्यान सुनिएगा, नाइट्रोजन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही तो 3-4 एलिमेंट का गेम है। कार्बन का तो है ही, क्योंकि उसी के नाम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और थोड़ा बहुत हेलोजन, और बहुत थोड़ा बहुत सल्फर। इसका मतलब है कि अगर सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ये तीनों रहेगा और रिंग का बात रहेगा, तो आप हेट्रोएटॉमिक रिंग का भी इमेजिन करेंगे। हेट्रोएटॉमिक रिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको लेकर बना सकते हैं? 5 ही 6 तो एलिमेंट है। ऑक्सीजन रहेगा तब हेट्रोएटॉमिक के लिए सोच सकते हैं, नाइट्रोजन रहेगा तब भी सोच सकते हैं, हाँ या ना? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो पिरिडिन ही है, राइट? या ऐसा भी तो कर सकते हैं, पाई बॉन्ड नहीं भी रहेगा तब भी तो सोच पाएंगे भाई। दिस एग्जांपल ऑफ व्हाट? नहीं, पाइरोल में यहाँ ये रहता है। अगर पाई बॉन्ड नहीं भी रहेगा तो नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी पूरा हो गया है, राइट? तो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? ये भी किसका एग्जांपल है? हेट्रोएटॉमिक। ये भी किसका एग्जांपल है? हेट्रोएटॉमिक। इसका मतलब हेट्रोएटॉमिक रिंग किसके कब कब क्या कौन कौन सा एलिमेंट रहेगा तो आप सोच पाएंगे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। हेलोजन रहेगा तो नहीं सोचेंगे। ये सिर्फ सुन रहे हैं या याद रहेगा? तो लिख लीजिएगा मैंने जो बोला। भाई ये बात आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर नहीं याद रहता है। नोटबुक में जितना बात लिखे रहिएगा ना वही याद रहेगा आपको, मुझे भी पता है। अभी तो आज बोल रहे हैं कि सर याद रहेगा, बट रिवीजन के टाइम पे 1 महीना एग्जाम का रहता है, उस टाइम पे दिमाग कम काम करता है। जो नोटबुक में रहता है ना वही दिमाग में रिवीजन में आता है। लेकिन बाई हार्ट अगर क्लास कीजिएगा तो एक मुझे तो आज तक लगता है कि अगर मैं आंख बंद करता हूँ एकदम डी के सिंह का एक क्लास मूवी की तरह घूम जाता है। सर कहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन क्लास किया हूँ, नॉट ए सिंगल डॉट क्लास छोड़ा हूँ। डॉट समझते हैं, मतलब 1 मिनट भी नहीं, पूरा क्लास तो बहुत दूर की बात है। मतलब जितना भी उनसे ज्ञान लेना था मैक्सिमम, अख्तर सर का नॉट ए सिंगल क्लास। नहीं, एक क्लास छूटने का मतलब मुझे डर लगता था कि अगर इसी क्लास से क्वेश्चन आ गया आईटी में तब क्या होगा, तब तो सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब एक मन में अगर डर बैठ जाएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बट आज के डेट में बच्चे इतना कैजुअल हो गए हैं ना, उनका बॉडी लैंग्वेज इतना कैजुअल रहता है ना, सर हो जाएगा, इट्स ओके। सर 2-3 क्लास छोड़ दिए हैं, मैंने सोचा मैं क्या बोलूँगा। कंपटीशन अभी भी वही लेवल पे है, बच्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, पार्टिसिपेंट तो बढ़ रहे हैं। चलिए, रिंग में कौन कौन सा कैटेगरी, 2 अलग टाइप से आपको डिवाइड करके बनाना पड़ेगा। पहले कौन सा लिया जाए? ओके, तो होम्योएटॉमिक रिंग बनाने के लिए आपके पास कितना कार्बन है? 3, और 3 कार्बन तो मिनिमम चाहिए होगा रिंग बनाने के लिए। इसका मतलब है कि सारा का सारा कार्बन किस में खर्च हो गया? रिंग में खर्च हो गया, राइट। अब आपके हाथ में बचा क्या? ऑक्सीजन। और नाम क्या दिए हुए हैं, कौन सा सेक्शन डील कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इस ऑक्सीजन को लेकर क्या आप सोच पाएंगे? OH सिर्फ सोचना है। सर ईथर क्यों नहीं? ईथर अगर सैंडविच कीजिएगा तो इसका नाम ए रह पाएगा? नहीं सोच पाएंगे, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ए वाला पार्ट सेक्शन हम लोग रिजेक्ट करेंगे। वजह, अगर इसको यहाँ पे सैंडविच करेंगे तो फिर इसका नाम होम्योएटॉमिक नहीं रहेगा। इसको बैठाने का जगह एक ही जगह है, करेक्ट है ना? एक ए मिल गया, तो होम्योएटॉमिक से सिर्फ 1 मिला है। आप लोग को होम्योएटॉमिक से कितना मिला था? 1, करेक्ट। अब आते हैं हेट्रोएटॉमिक। यहां देखिए स्टूडेंट, तो हेट्रोएटॉमिक रिंग, और आपके पास सिर्फ रिंग बनाने का पावर है, बाकी एक्स्ट्रा उसके अलावा पाई बॉन्ड आपके पास। तो सबसे पहले मैक्सिमम रिंग से स्टार्ट करना चाहिए। तो 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो सबसे बड़ा साइज रिंग का क्या हो सकता है? 4 मेंबर का रिंग बनेगा। कितने मेंबर का बनेगा? 4 मेंबर का। एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद रिंग का साइज को रिड्यूस कीजिए, बट कीप इन माइंड रिंग शुड बी हेट्रोएटॉमिक। रिंग शुड बी व्हाट? क्योंकि आप हेट्रोएटॉमिक के लिए डील कर रहे हैं, करेक्ट है ना? तो रिंग का साइज कम करेंगे, तो रिंग का साइज कम करने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन को आउट करें या कार्बन को, क्योंकि आपको ये मेंटेन करना है, राइट। अब आपके हाथ में कितना कार्बन बचा? 1 कार्बन को बैठाने का जगह। फर्स्ट टाइप, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? फर्स्ट टाइप एक ही टाइप का है। अब काउंट कर लीजिए, तो रिंग से कितना मिला? 3, और ओपन से कितना मिला? 6। कितना करेक्ट आंसर? तो जिनका भी ऑनलाइन में 9 आंसर आया है, देखिए तो यही था या कुछ और था? और आप लोग कहाँ कहाँ मिस्टेक किए वो मिलाइए अपना मिस्टेक। सबको अपना मिस्टेक समझ में आ गया? तो आज के बाद इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में काम करना है। और ये सब जो हम लोग सोच पाते हैं, ये सब का पीछे बैक फाउंडेशन है नॉमेनक्लेचर। आपको आइडिया तो लग गया है। हम लोग इससे पहले क्या लगे थे? C3H6O
अब यहाँ पे क्या है, इसका भी यूएफ कितना है। आप इसको होमवर्क लेंगे या क्लास में सॉल्व कर सकते हैं। क्लास में सॉल्व कर लीजिए। बनाइए सब। अरे इस पिछले प्रॉब्लम को जैसे मैं सिस्टमैटिक सॉल्व किया था, इस प्रॉब्लम को वैसे ही सिस्टमैटिक सॉल्व कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आपसे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आपको आइडिया मिल गया क्या क्या करना है, राइट।
एक काम कीजिए स्टूडेंट, जहाँ तक है वहाँ पर स्टॉप कीजिए, उसके बाद एक पेज छोड़ दीजिए, यहाँ से ही कंटिन्यू घर पे बनाइएगा। बट इस प्रॉब्लम को मैं डील करूँगा, इस प्रॉब्लम को मैं नेक्स्ट जो भी क्लास रहेगा मेरा, और आप लोग याद दिलाइएगा सर ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन सीक्वेंस तो पता है कैसे कैसे सोचना है, राइट। एक पे छोड़ दीजिए, उसको घर पे आज जाकर सॉल्व कर लेना है। अब बात में अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देखिए, अब 1 मिनट, इसी क्वेश्चन को भाई ये वाला क्वेश्चन लगता है आपको 1 मिनट में बनेगा? तो डैम श्योर नीट में नहीं आएगा, एकदम दिमाग में रखिए नहीं आएगा। बट ये IIT एडवांस का ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये IIT एडवांस का जेईई मेन का लेवल का भी ऊपर हो गया, 3 कार्बन तक भी ऊपर हो गया था, क्योंकि उसमें क्वेश्चन देखिए एडवांस में सफिशिएंट टाइम रहता है, बट फिर भी इतने सारे सिचुएशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हर एंगल से निकालने के लिए रेडी हो जाएं। अब इसी क्वेश्चन को, इसका भी UF कितना है? 1। इस क्वेश्चन को मुझे नीट का लेवल का सेट करना रहेगा, तो सिर्फ मैं लिखूंगा फाइंड आउट ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए इस क्वेश्चन में कंडीशन, मैं क्वेश्चन का टफनेस को कम कर दिया, फाइंड आउट ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब इसमें ऐसे मेंशन क्या रहेगा? ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन बोलकर क्वेश्चन को बहुत आसान बना दिया गया। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे। इसको बनाने में क्या क्या खर्च हो गया? 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 पाई बॉन्ड, राइट। तो इस केस में फिर आपके हाथ में बचा कितना कार्बन? 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर हो सकता है? 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, और इसमें भी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप बैठाएंगे, और इसमें भी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप बैठाएंगे, करेक्ट। इसमें इसको बैठाने का कितना जगह, और इसमें इसको बैठाने का 2 ना, एक यहाँ भी तो बैठेगा, राइट। तो टोटल कितना एल्डिहाइड मिल गया? आप लोग इस चारों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। एल्डिहाइड कितना मिला? 4। अब कीटोन के लिए पहले कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे, और कीटोन के लिए सोचना और ईथर के लिए सोचना अलग तरीका या बिल्कुल डिट्टो सेम ऑलमोस्ट। तो आपके एक कीटोन, लेकिन इसको बनाने में आपका खर्च हो गया कार्बन ऑक्सीजन और पाई बॉन्ड, तब आपके हाथ में सिर्फ 4 कार्बन बचा है। 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर? 2 स्ट्रक्चर है। इसको सैंडविच करने का जगह या तो यहाँ पे बीच में सैंडविच करेंगे, नहीं तो यहाँ करेंगे, और इसमें ओनली 1 फर्स्ट टाइप ए सेकंड टाइप, देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? 1। तो कीटोन कितना बनेगा? 3 ना। तो करेक्ट आंसर व्हाट? 7। नहीं था कि 1 मिनट का क्वेश्चन है, बट उसी में अगर मेंशन नहीं करते ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो यही बन जाता 1 मिनट का 45 मिनट, क्योंकि 5 कार्बन हो गया ना। अब तो 4 कार्बन का ही आप सॉल्व कर रहे थे, करेक्ट। हो गया एवरीवन? ओके। मुझे भी नहीं पता है, तो मैं भी खुद ही सेट कर रहा हूँ ना यहाँ पे। इसलिए मैं बोला पिछले क्लास में इसको मैं डिराइव करूँगा ताकि आप उससे मैच कर सकें। सोचिए कि UF 1 है और 4 कार्बन है, तो इतना पॉसिबिलिटी है, तो लगता है कि आपको 8 कार्बन दिया जाएगा। इसलिए एक्चुअल में टफ, यहाँ पे क्लास में भी कोई सिंसियरली सारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चला जाए, तो क्लास में मैं ऑटोमेटिक IIT से ऊपर का क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर देता हूँ धीरे धीरे, बट 1 बाई 1। पिछले 3 क्लास क्या कर रहे थे? सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन, फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन को इन्वॉल्व किए।
कंडीशन है बीच में, हैविंग वन बेंजीन रिंग, हैविंग वन बेंजीन रिंग। C7 पढ़िए क्या है, लेकिन उसमें क्या है, हैविंग वन बेंजीन। एक क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहला काम तो होता है फाइंड आउट यूएफ। व्हाट इज यूएफ? 4। और उसके बाद सेकंड काम रहेगा बेंजीन रिंग बनाइए, राइट। कैसे दिन दुनिया चलेगा आप लोग का, काम कैसे चलेगा? एक मिनट भाई, वन आंसर रहेगा तो उसको आइसोमर का नाम बोलेंगे। वन फॉर्मूला डिफरेंट कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और डिफरेंट। मैं बताता हूँ, 1 2 3, करेक्ट आंसर इज 4। करेक्ट आंसर इज मोस्ट लाइकली 4। एक क्वेश्चन बिल्कुल नीट के लेवल का डिजर्व करता है। यस, चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, यूएफ कितना आया, लेकिन सबसे पहले तो बोला गया कि बेंजीन रिंग बना लेना है। बेंजीन रिंग बनाने में क्या क्या खर्च हो गया ये सोचना है पहले। 6 कार्बन और 4 यूएफ खर्च हो गया ना। अब आपके पास यूएफ है, क्या क्या बचा हुआ है, 1 कार्बन 1 क्लोरीन। 1 कार्बन है 1 क्लोरीन है, पहले कार्बन को बैठाएंगे या पहले क्लोरीन को? कार्बन को बैठाने का कितना जगह? अब आप लोग सबको अपना मिस्टेक समझ में आ गया होगा, राइट। अब आपके हाथ में क्या बचा, क्लोरीन। क्लोरीन किसको रिप्लेस करके आएगा? तो हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो कुछ यहाँ पे भी सोच लिए होंगे, इसलिए 5 आंसर आ गया होगा। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, इस पूरे इसका नाम है टॉलिन, याद है आप लोग को। इसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप, थर्ड टाइप, सॉरी फोर्थ टाइप, थर्ड टाइप, करेक्ट। बट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 4। यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा, करेक्ट। तो आप लोग एरो मत दीजिए, हर एक 4 स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। नहीं देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, 1 कैसे आ गया था? अच्छा 6 का, इसका मतलब कार्बन को लिए ही नहीं, 6 ले लिए। अच्छा इसलिए तब तो देखिए आंसर रहता, तब तो ऑब्वियसली एक ही आंसर रहता। बट कार्बन था C7, H7C। एक कार्बन, दिस वन, एक कार्बन पेंटावलेंट कैसे होगा डोनाल्ड? कैसे पेंटावलेंट होगा बताइए तो? इस कार्बन के पास तो 3 हाई, यहाँ पे ए पेंटावलेंट होगा, इसके पास तो जगह था ही, हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन बैठ जाएगा। क्लोरीन किसको रिप्लेस करके बैठेगा? देन
हैविंग वन बेंजीन रिंग, कंडीशन लिखिएगा इसमें, कंडीशन क्या है, हैविंग वन बेंजीन रिंग। C7H8O, C7H8O। आप लोग एटलीस्ट यूएफ निकाल पाए? ठीक है। इस क्वेश्चन सब लोग ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। अगर हाथ में ऑक्सीजन और पाई बॉन्ड नहीं है ऑक्सीजन को देने के लिए, तो दो ही बात हो सकता है, या तो अल्कोहल नहीं तो इथर। आंसर 7 तो नहीं है स्टूडेंट। वेरी गुड, तो किसी का आंसर करेक्ट आया है। आपका भी सही है। लेकिन जिनका आंसर सही है वो एक टर्म होता है रॉन्गली बट करेक्ट, वो भी मिलाइएगा। अगर सही मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बना सकते थे, आसान क्वेश्चन है। और किसी का 5 आया है? वेरी गुड। जिनका 4 आया है उनका मैं मिस्टेक एकदम 200% गारंटी बता दूंगा। अभी आप ए नहीं सोचे होंगे। यहाँ देखिए, मैं डिटो सही मिस्टेक पकड़ा या नहीं पकड़ा? नहीं, इतने सारे बैच में तो यही तो काम कर रहे हैं। बच्चों का माइंडसेट ही तो रीड करता हूँ, कहाँ पे मिस्टेक आया होगा। राइट, ये मिस हो गया होगा किसी किसी का, तो ये 5th है, बट मैं इसको सॉल्व करूँगा, डोंट वरी। ये सब एक दिन में नहीं होगा, पढ़ाते पढ़ाते पता चलता है ना कहाँ पे क्या मिस हो रहा है बच्चों से। राइट, चलिए सबसे पहले तो UF4 है, तो अब आपके पास क्या बचा? ऑक्सीजन। किसको पहले बैठाएंगे? कार्बन को बैठाने का एक जगह है। अब आपके पास ऑक्सीजन है, यहाँ से दो बातें हो सकती है, अब पॉसिबल रहेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बट विदाउट पाई बॉन्ड ऑक्सीजन को दो चीज़ बना सकते हैं, या तो अल्कोहल नहीं तो इथर। तो लिखने से इतना ऐड में देखते हैं गूगल में, बोलने से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा।
लिखने से बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा, लिखा कीजिए। नहीं लिखने से क्या होता है ना, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। मुझे ये बात नहीं पता था, मतलब बहुत कुछ मैं बच्चों से सीखता हूँ। मतलब अब थोड़े उसमें रिसर्च करते रहेंगे। अब नया नया मैं स्मार्टफोन यूज़ करना स्टार्ट किया था, आज से 2 साल 2.5 साल पहले मुझसे मिलते तो वही नोकिया 1100 चल रहा था, जिसमें व्हाट्सएप भी नहीं होता, सिर्फ मैसेज और कॉल होता है। और मैं बच्चों को किसी को व्हाट्सएप चलाते हुए देखता था तो इतना डांटता था। आज देखिए बोलता हूँ व्हाट्सएप पे देखते रहिए कैटलिस्ट का मैसेज क्या क्लास का है। ज़माना ऐसे चेंज हो गया। तो देखिए कि मेरी बेटी ऐसे लेकर बोलते होता ना बहुत सारा स्लाइम वीडियो, और कौन कौन सा वीडियो, डॉक्टर या मोटू पतलू, तो बोलते कि उसको टाइप तो करने आता नहीं लेकिन खोज लेती है। तो स्मार्टफोन का कैरेक्टर है ना कि उसमें यूट्यूब पे जाकर बोलने से आ जाता है। सोचिए तो ज़माना क्या हो गया। बनने का और बिगड़ने का हर एक चीज़ अवेलेबल है नहीं। ओके, तो पहले इसके लिए लेते हैं इस स्ट्रक्चर पे। तो OH को बैठाने का कहाँ कहाँ जगह है, यहाँ नहीं बैठा सकते हैं। 4 मिल गया OH को लेकर। अब ईथर का पॉसिबिलिटी खोजते हैं। भाई ईथर बनाने के लिए रिंग के अंदर तो नहीं करेंगे, क्योंकि रिंग के अंदर करेंगे तो फिर बेंजीन रहेगा ही नहीं। यहाँ तो कर सकते थे, है ना। तो एक चीज़ आप लोग से मिस हो गया होगा, जिनका भी जिनका करेक्ट आंसर 5 आया है वो प्लीज़ देख लीजिए है क्या। वेरी गुड, तो दिस वन इज फिफ्थ। तो इसमें ऑलमोस्ट एक कॉमन मिस्टेक होता है, इसलिए क्वेश्चन कुछ कुछ वो लोग रिसर्च करके वैसा ही क्वेश्चन देंगे जिसमें जल्दीबाजी में आप, और इसमें 4 भी आंसर रहेगा, फिफ्थ भी रहेगा। अगर मुझे बात पता है तो जो क्वेश्चन सेट करें उनको भी पता है कि जनरली कॉमन मिस्टेक हो सकता है। चलिए, तो आप लोग का इंटरेस्ट देखकर फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये आपके स्कूल का फाइनल एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता था। यहाँ तक पता हो गया कौन सा स्कूल में कौन सा क्वेश्चन फेवरेट है। आपको नाइट्रोजन होते हुए यूएफ निकालने का तरीका सिखाया था। हाउ मच यूएफ? यूएफ 0 आया है सबको? वेरी गुड। कितना आंसर आया? जिनका जो आंसर है वो लिख के रेडी रहिए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, जब सॉल्व करूँगा तो मैं क्या क्या बोलता हूँ उसको पकड़िएगा बातों को, ठीक है। किस प्रॉब्लम मैंने कैसे कैसे सिखाते जा रहा हूँ, हर टाइप का सिचुएशन यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। ब्लैंक नहीं होना है। फर्स्ट टाइम हम लोग भी ऐसे ही सीख रहे थे, हम लोग को भी कहाँ पता था 0 लेवल से स्टार्ट होता है। बन गया फाइन, नहीं बन तो अब सीखिए। अब सीखने के बाद मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है।
देखिए एक क्वेश्चन इतना ही टाइम डिजर्व करता था। यूएफ कितना? करेक्ट आंसर है 4। कितना है? और आपका मिस्टेक, मतलब आपका नहीं, पूरे क्लास का। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और पाइबोन आपके पास नहीं है, यूएफ नहीं है। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर में क्या है? सिर्फ एमाइन हो सकता है। क्या हो सकता है? ओपन चेन एमाइन। और ओपन चेन एमाइन 3 टाइप का होता है, वह प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो जिनका आंसर 2 आया है सिर्फ प्राइमरी सोचे होंगे। क्या सोचे हैं? तो एमाइन मैंने सिर्फ प्राइमरी पढ़ाया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों पढ़ाया है। और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी बनाने में आपको क्या पाइबोन का रिक्वायरमेंट है? तो यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी का आंसर रहेगा या सारा एमाइन रहेगा आंसर? देन दिस इज द मिस्टेक। करेक्ट। अब समझ गए कि क्वेश्चन क्यों आ सकता है? यूएफ कितना हुआ? 0। इसका मतलब ओनली ओपन चेन एमाइन रहेगा, ओपन चेन एमाइन। ये बात सीख लिए इसके लिए। अब जैसे ही एमाइन रहेगा तो आपके माइंड में अब क्लिक करना चाहिए। यहाँ देखिए, रुकिए अभी सब लोग। अब आपके माइंड में रहेगा कि मुझे इस पे भी काम करना है और 2 डिग्री एमाइन पे भी काम करना है और 3 डिग्री एमाइन पे भी काम करना है, तब जाकर करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना? तो चलिए पहले 1 डिग्री एमाइन पे काम कर। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? तो 1 डिग्री एमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। एक यहाँ देखिए, अब रुक जाइए, क्या फंक्शन ग्रुप होता है? NH2। एन नहीं लिखना है, एन लिखने से मैं समझ गया, बट आप तो लर्निंग प्रोसेस में हैं तो आपको तो और भी बढ़िया से लिखना है, राइट? तो वह NH2 और NH2 बना दिए। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी इसको दे चुके हैं, इसका वैलेंसी तो एक ही तो बचा हुआ है। तो आपके हाथ में 3 कार्बन है और ये है मोनोवैलेंट। क्या है? तो NH2 को बैठाने का कितना जगह? तो 1 डिग्री एमाइन आपको 2 मिल गया। करेक्ट। एक A मिल गया और एक A मिल गया। एक कितना डिग्री एमाइन? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का काम खत्म। अब आते हैं 2 डिग्री। मुझे 2 डिग्री एमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या बताया था नोमेनक्लेचर में? जहाँ तक मुझे याद है बताया था NH। क्या बताया था? तो NH का इसका मतलब है कि इधर भी कार्बन रहेगा, इधर भी कार्बन रहेगा। इसका मतलब NH का सोचना और इथर का सोचना अलग तरीका है, बिल्कुल डिटो सेम। तो 3 कार्बन का एक ही तो स्ट्रक्चर है भाई, और NH को बीच में बैठाना है। कहाँ बैठाना है? इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 2 कार्बन। 2 डिग्री एमाइन का मैं डिफरेंशियल बिल्कुल डिटो यही लिखवाया होगा। इफ नाइट्रोजन अटैच विथ हाउ मेनी कार्बन? डायरेक्टली अटैच विथ 2 कार्बन, बट नो कार्बन शुड बी कार्बोनाइल कार्बन, देन इट इज कॉल्ड 2 डिग्री एमाइन। क्योंकि उसमें से कोई भी कार्बोनाइल हो जाएगा तो वो बन जाएगा, कुछ और भी बन जाएगा। ठीक है? कार्बोनाइल कार्बन रहेगा तो एमाइड बन जाएगा ना वो। दैट्स वाई यहाँ पे मैं बताया था कि इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 2 कार्बन बट नो कार्बन शुड बी कार्बोनाइल कार्बन। तो इसमें इसका पोजीशन क्या है? 1। और कोई चांस है? तो 2 डिग्री एमाइन का से 1 मिल गया। ये हो गया मेरा 2 डिग्री एमाइन का काम। अब आते हैं 3 डिग्री पे। 3 डिग्री एमाइन स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, 3 डिग्री एमाइन के लिए नाइट्रोजन कितने कार्बन के बीच में सैंडविच रहेगा? तो भाई मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए ही होगा ना। और आपके हाथ में था कितना कार्बन? सर और कार्बन रहता तो पहले 3 कार्बन दे देते, बाद में नेक्स्ट 4th कार्बन को बैठाने के लिए सोचते। करेक्ट है? तो 3 डिग्री एमाइन से कितना मिल गया? तो अब समझे कि एक क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है और आ सकता है। अच्छा, कॉमन मिस्टेक क्या? बच्चे सिर्फ 2 आंसर लगा के आ जाएंगे। एमाइन का मतलब सिर्फ उनको NH2 नजर आएगा। क्या नजर आएगा? NH2। दिस इज द कॉमन मिस्टेक। करेक्ट। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। तो अगर बन जाएगा तो इस क्वेश्चन को बनाइए। आप लोग आईडी ठीक से नहीं देखे। टुडे क्लास 2 आवर का था नहीं? आईडी में लिखे थे
कितने आवर का? 2 आवर का। यूजुअली टाइम क्लास 2 आवर का ही है, वो तो मैं आप लोग के लिए इतना क्लास था इसलिए 1.5 आवर बनाया हुआ था। चलिए इसको बनाइए। कौन सबसे फास्ट सॉल्व करता है? C4H11N टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। वेरी गुड। यूएफ कितना है एवरीवन? 0, मतलब ओनली ओपन चेन माइन रहेगा। बट 3 अलग। करेक्ट आंसर 8 है एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट। आप में से किसी का 8 आंसर आया है? तो चलिए पहले 1 डिग्री अमाइन का बात करेंगे। तो 1 डिग्री अमाइन के लिए ऐसे लिखिएगा, करेक्ट। इसमें NH2 का बैठाने का जगह 2 है, और इसमें NH2 का बैठाने का जगह, तो 1 डिग्री अमाइन कितना मिलेगा? और यहाँ का आपस में रिपीट नहीं होगा, तो पेरेंट चेन में यहाँ का 4 कार्बन रहेगा, यहाँ पे कितना 3 कार्बन, तो 1 डिग्री अमाइन ही 4 मिल गया, राइट। अब आते हैं 2 डिग्री अमाइन पे। तो 2 डिग्री अमाइन के लिए आपका फंक्शनल ग्रुप NH है। तो 2 डिग्री अमाइन को मैं आपके जगह पर रहता तो लिख लेता 2 डिग्री अमाइन को जस्ट थिंक लाइक ईथर। कहीं कहीं पे ऐसा लिखा कीजिए। तो अब इस फिर से ए मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इसको सैंडविच करना है 2 कार्बन के बीच में, तो 4 कार्बन का पहले स्केलेटन बना के रेडी रहेंगे। इसको सैंडविच करने का 2 जगह यहाँ पे, और इसको सिर्फ 1 जगह। 2 डिग्री अमाइन कितना बनेगा? 3, 4 3 7 हो गया। अब 3 डिग्री अमाइन, तो 3 डिग्री अमाइन के लिए यही है ना, सबसे पहले यह एक नाइट्रोजन 3 कार्बन के बीच सैंडविच होना पड़ेगा। 3 कार्बन तो इसको डैम से और देना ही पड़ेगा, राइट। तब आपके हाथ में कार्बन बचा कितना? इस कार्बन को बैठाएंगे कहाँ? कार्बन पे। नाइट्रोजन पे तो बैठाएंगे नहीं सर, नाइट्रोजन पे बैठाएंगे तो ये होगा N+, क्या हो जाएगा? बट यहाँ पे फार्मूला में प्लस था नहीं था, न्यूट्रल नाइट्रोजन था। दैट्स वाई इसको बैठाने, इसको तो कार्बन बैठाएंगे। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 8। ये भी तो आ सकता है नीट या जेईई मेन में। अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आउट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा।
ये मेरा बहुत फेवरेट एग्जांपल है। ये मैं कैटलिस्ट का टेस्ट में जब भी आइसोमेरिज्म होता है देता हूँ, जब भी आइसोमेरिज्म का टेस्ट लेता हूँ तो ये देता हूँ, ठीक है। लेकिन वहाँ पे बस एक अलग लाइन लिखा रहता है, फाइंड आउट टोटल आइसोमर। ये क्या है? स्ट्रक्चरल। वहाँ पे क्या लिखूँगा? टोटल आइसोमर। तो टोटल में स्टीरियो भी आ जाएगा, और तब इसका आंसर कुछ और रहेगा। और वहाँ भी बच्चे कॉमन मिस्टेक करके आएंगे कि आंसर कितना लगा के आएंगे 8, बट स्टीरियो में कुछ और भी रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही रखा जाए। ओके एवरीवन।